हरे कृष्ण। ये दूसरा अध्याय है। कोई जानता है इसका टाइटल क्या दिया है प्रभुपाद जी ने? गीता शास्त्री यहाँ बैठे हैं बहुत सारे, जीएलसी, जीएसी किया है माता जी? जीएलसी, जीएलसी किया है। दूसरा अध्याय का नाम क्या दिया है? भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हैं? 2-3 लोग पढ़ते हैं। डेकोरेशन के लिए रखा है रूम में, बहुत सारी चीज खरीदते हैं हम, ये भी एक खरीद कर रख दिया। गीता का सार। सो गीता यहाँ से चालू होती है, दूसरे अध्याय से। यहाँ भगवान 2 श्लोक पहले, 6 श्लोक पहले एक्चुअली ये बता रहे थे कि 3 गुणों से हमको परे होना। कितने? त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्यस्थो योगक्षेम आत्मवान। यहाँ पे भी भगवान ये बना कि मात्र योग से ही हम इन 3 गुणों से परे हो सकते हैं। यहां से लेकर श्लोक अंक 54 तक, 53 तक 4 श्लोक में बुद्धि योग के बेनिफिट्स बताएंगे। जैसे कोई भी कार्य करना है, जैसे बच्चों को कुछ करवाना है तो पहले बता देना इस ये करने से क्या मिलेगा, राइट? जैसे बच्ची को बताया माता जी ने ये बनाओ तो अच्छा है, वो सोचने लगी हाँ अच्छा, तो बिजी कर दिया। इसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि कर्म तो हमको करने ही पड़ेंगे। कौन सा संसार है ये? कर्म भूमि है। तो कोई भी आता है उसको कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अब लोग ये भी बोलते हैं हाँ भगवान भी यहाँ आते तो उनको भी कर्म करने पड़ते हैं। भगवान यहाँ कर्म अपने इच्छा से करते हैं, हम अपने कर्म इच्छा से तो किस हिसाब से करते हैं? हम गुणों के वजह से, 3 गुणों के प्रभाव से, फोर्स से हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। इसलिए कई बार अर्जुन ने भी ये प्रश्न भगवान को पूछा है हमारे लिए, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरित पुरुष। ऐसा क्या चीज है जो हमको पाप करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि हम जानते हैं कि पाप क्या है? क्या है पाप? गलत है। कृष्ण भावामृत से आने से पहले हम सब पाप में डूबे हुए थे। कोई पटकी खाता था 40-50 की रोज की, कोई सिगरेट फूकता था, कोई कांदा लहसुन तो ऐसा खाता था जैसे बस लहसुन की सब्जी बननी चाहिए, कांदे की सब्जी बननी चाहिए, उसके अलावा तो मजा ही नहीं आ रही। समझ में आ रहा है? कोई भूख बिना चढ़ाए पहले से खाना पकड़े उससे पहले टेस्ट कर लिया, हाँ अच्छा बना। तो ये सब क्या है? पाप कर्म है। क्यों पाप कर्म है? भगवान से पहले भोग चढ़ाना, अगर हम कुछ टेस्ट करते तो क्या है वो? पाप। कहाँ लिखा है? 3 अध्याय के 13वें श्लोक, यज्ञ शिष्टाशिनशन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्पिषे भुंजन्ते ते अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भुंजन्ते ते अघम पापा, क्या खा रहे हैं हम? पाप। तो कई बार तो बद्ध जीव को लगता है मैंने तो जिंदगी में कभी कोई पाप किया नहीं है, तो फिर क्यों बुरा हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि आपने भगवत गीता ठीक से पढ़ी नहीं। भगवत गीता अगर हम ठीक से पढ़ लें और समझ लें तो हम विनम्र हो जाएंगे, हम टेंशन में आ जाएंगे, हम सोचेंगे इन पापों का निवारण कैसे होगा। इसलिए भगवान 18 अध्याय में ये बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम। हम तो एकम नहीं चाहिए, हमारे तो माता जी छे, कुल देवता छे, ये छे वो छे, બધા कॉम्प्लेक्स बनाने घर में। भगवान क्या बोल रहे हैं? माम एकम शरणम व्रज। ये करने से क्या प्राप्त होगा हमको?
सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापे यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। टेंशन मत लो, कोई कुल देवती तुमको कुछ नहीं करने वाली, वो खुश हो जाएंगे एकदम। कई बार हमको क्या है, रोड ब्लॉक्स है, मेंटल ब्लॉक्स है, कृष्ण भक्ति को कैसे लिया जाए। फुल फ्लेज कृष्ण भक्ति नहीं लेते, हमको टेंशन होता है। इसलिए भगवान यहाँ आश्वासन दे रहे हैं, मां शुचः, क्या नहीं करना है, डरना नहीं है। ये डर ही हमको दूर रखता है कृष्ण से, भय। एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य आदि शंकराचार्य बताते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत परतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। भगवत गीता रोज पढ़ने से क्या प्राप्त होगा, क्या लाभ मिलेगा? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। प्रथम चीज हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस आएगा। क्या आएगा? ऑस्पिशियसनेस। क्या बोलते हैं ऑस्पिशियसनेस को हिंदी में? अच्छा होने लगे हमें जीवन। अच्छा, हमको ऐसा लगता है रोकड़ा आएगा तो ये अच्छा होता है, ऐसा नहीं। जेब बढ़ता रहेगा यहाँ से वहां से, दिवाली का टाइम में गिफ्ट्स मिलते रहेगा, नहीं। ऑस्पिशियसनेस का मतलब है हम अपने आप को पहचानने लगे। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठे प्रयत्न, प्रयास करना है। प्रयत्न का मतलब है प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, खोलना है इसको। एटलीस्ट एक पेज पढ़ने का प्रयास करना है रोज। ऐसा नहीं आज तो बहुत बिजी, ठीक है नहीं पढ़ेंगे। ऐसे 1 दिन 2 दिन 2 साल 10 साल निकल जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे, दांत गिरने लगेंगे, फिर हम बोले लाओ गीता लाओ। फिर बोलेंगे प्रभु जी वो नाना अक्षर छे, मोटा नहीं तुम्हारे पास। समझ में है ना? ये कमियां ढूंढने लगेंगे, बुक में कमी ढूंढेंगे। कमी तुम्हारे में है, पर कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? बुक में। इसलिए भगवान ये बता रहे हैं प्रयत्न करो। एरिस्टोटल का नाम सुना है किसी ने? बच्चों ने सुना हो? एरिस्टोटल बहुत बड़े विद्वान थे। कौन से कंट्री से? कौन से कंट्री से? आप सर हिला रहे थे। ग्रीस। एक माता एक 5 साल के बच्चे लेकर आई थी। पता चला एरिस्टोटल ने स्कूल खोला। उनको बोला, माता कही क्या ये सही उम्र है बच्चे को डालने की? उन्होंने पूछा कितने साल का है? मतलब 5 साल का। हरी लेडी हरी, यू 5 years लेट। जल्दी करो, आप 5 साल लेट हो गए। ये इंस्ट्रक्शन का मतलब समझे? इसका अर्थ ये हुआ कोई टाइम नहीं है भगवान को समझने के लिए। कभी भी जब समझ में आ गई, थोड़ी बहुत बुद्धि आ गई, उसको तुरंत चालू कर दो, वेट मत करो। और शास्त्र कैसे पढ़े जाते हैं? कई बार हमने क्लास सुनकर हम भी बहुत फायर्ड अप हो जाते हैं। चलो वाइफ को बोलते हैं कल से चालू करेंगे, फिर वाइफ याद दिलाएगी 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन निकलेंगे। आप बोल रहे थे ना भगवत गीता पढ़ने में, हाँ दिवाली जाने दो एना पची, 5મ जावा दो एना पची। अभी छोकरो छोटा है, बड़ा होने दो, उसके बाद पढ़ेंगे ना, समय है। फिर बच्चे के बच्चे हो जाएंगे। अभी तो दीकरो छे, बहु नानो छे, एनो मोटा करवाना। तब तक तो आप भी गायब, फोटो रहेगा बस। और आजकल तो नकली हार डालते हैं, असली भी नहीं प्राप्त होगा। भगवान ये बता रहे हैं शरीर के पीछे जितना पागलपन हम दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली मूर्खता है। शरीर एक यंत्र है, इस यंत्र के रूप में ही चलाना है इसको। अपने आप को शरीर समझ लेंगे तो सबसे बेवकूफ कौन है इस जगत में? हम ही। और ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, हम सब सर्टेन डिग्री तक मूर्ख है। मतलब अभी तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाए। इसलिए भगवत गीता का प्रथम उद्देश्य ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकम।
अगर आप भगवत गीता पढ़कर ये समझ रहे हैं कि कृष्णा को हमको सरेंडर करना है, तो आपकी समझ करेक्ट है। और अगर आप ये समझ रहे हैं भगवत गीता से बिजनेस कैसे बढ़ाना है, बिजनेस 10x 20x बढ़ाना है, प्रभु जी वो श्लोक बताओ ऐसा, तो अपने को बिजनेस बढ़ाना है, तो आप भगवत गीता ये जन्म में तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपका अप्रोच ही गलत है, अप्रोच ही गलत। सो भगवान ये बता रहे हैं, प्रथम लाइन में क्या बता रहे हैं, बुद्धि युक्तो जिहात यह शब्द बहुत जरूरी है। यहाँ इसी जिंदगी में, इसी लाइफ में हम अपने आप से, अपने आप के जो हमने कर्म किए हैं, क्या किए हमने, कर्म किए हैं, और कर्म का अकाउंट कौन रखता है, भगवान का एक डिपार्टमेंट है माता जी, भगवान तो रखते ही नहीं, इनडायरेक्टली रखते हैं। डायरेक्टली कौन रखता है, यमराज भी डायरेक्टली नहीं रखते हैं, कौन रखते हैं, चित्रकूट। सो अगर वो हमारे अकाउंट बुक निकालेंगे ना, हमको यही हम बेहोश हो जाएंगे, इतने सारे कर्म किए हैं, उसमें अच्छा भी है बुरा भी है, पूरा लिस्ट है, क्या है, लंबी लिस्ट है, शायद यहाँ से लेकर बड़ौदा तक अपना बुक चलेगा। सो कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, अभी जो कर रहे हैं वो कर्म, और प्रारब्ध कर्म। कितने हैं, क्या है, संचित करने वाले अभी कर्म जो कर रहे हैं, और प्रारब्ध। संचित कर्म क्या है, संचित कर्म हमारे जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक एग्जाम्पल बताता, अभी आप सबकी जेब में पैसे तो होंगे, है कि नहीं, वॉलेट होगा, माता जी लोग सब वॉलेट लेकर आते हैं। सो ये क्या है, अभी यूज करने वाले कर्म, जो भी आपके पास, समझ में है, पर उसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स है कि नहीं, ये क्या आपके प्रारब्ध कर्म, सॉरी ये आपके संचित कर्म यहाँ पड़े हुए हैं, अभी आपके जेब में है, और संचित कर्म। और समय के साथ, सिर्फ एग्जांपल मैंने आपसे उधार लिया है 2000, सडनली मैं आज आपको देखता हूँ, अरे ये प्रभु जी को पैसे देने, लो शांति प्राण को 2000, सभी क्या, ये क्या है, ये प्रारब्ध कर्म, ये कहाँ से है, संचित कर्म से उठाकर इनके जेब में डाल दिया मैंने, अभी मिलेंगे। सोचो कितने जन्म लिए हैं, कितने लिए हैं, नो वो स्पीसीज है इतना आसानी से छोटे नंबर से भाग नहीं सकते। 84 लाख तो बहुत छोटा नंबर है, 84 लाख छोटा नंबर, सैकड़ों नंबर। इसलिए प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं यहाँ, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों का संचित करता है। अनादि काल इतने सारे कर्म का भंडार कहाँ पड़ा हुआ है, संचित कर्म पड़ा। जब वो फलीफूलित होता है तो प्रारब्ध कर्म के रूप में हमको सर पे बैठ जाता है। जैसे सडनली आप चल रहे हैं, सडनली एक मंकी बैठ जाता है ना इधर, कैसा लगता है आपको, वैसे हमारे प्रारब्ध कर्म आकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। अब इससे मुक्ति कैसे पाए कोई सोचे प्रभु संचित का तो बाद में देख लेंगे, प्रभु अभी का तो देख लें, अभी जो हो रहा है उससे कैसे मुक्ति पाए। तो कभी कभी हमारे ना वो क्या बोलते हैं उसको, शनि देव की आंख लग जाती है, इसे इसके ऊपर शनि बैठ गया है। क्यों बैठ गया है, उसका प्रारब्ध अभी चालू हो गया। ऐसे जीवात्मा ने अनेकों सैकड़ों जन्म लिए हैं और सैकड़ों कर्म किए हैं, जिसका रिएक्शन आएगा। अब इस जन्म में जो रिएक्शन आना है वो आएगा, उसके बाद जो आप कर रहे हैं उस प्रकार का जन्म मिलेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं ये एक अंडकूप है, ये एक साइकिल है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। हम क्या कर रहे हैं, हम भ्रमण कर रहे हैं। काफी लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, फिर अंदर में से ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है और कितना ट्रैवल करेगा जीव। हम तो जा रहे हैं, कुर्ग जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, हम तो यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, और वहां जाकर क्या करेंगे ये लोग, और कर्म, हाँ रिएक्शन बढ़ाते जाएंगे। तो इसका सोल्यूशन एक ही है, भगवान यहाँ बता रहे हैं बुद्धि युक्त का। हमको भगवान से जुड़ना है और भगवान के कार्य करना है,
जिससे कोई कर्म ना बनेंगे, और जो संचित कर्म है भगवान बोल रहे हैं उसको भी मैं क्या कर दूंगा, वाइप आउट कर दूंगा। इसलिए वहां बोलते हैं मोक्षस्यामि मा शुचः, डोंट वरी। मात्र क्या करना है हमको, भगवान का शरण ग्रहण करना। कलयुग में भगवान का शरण कैसे ग्रहण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना है बोला है हमने, काफी अकाउंट खाली हो गए, समझ में आया? चित्रगुप्त जी एक बार जगाई माताई का अकाउंट देख रहे थे। कौन देख रहे थे? किसका अकाउंट देख रहे थे? जगाई माता। कोई जानता है जगाई माताई कौन है? कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊपर करो, बाकी सब नहीं जानता। अच्छा, जगाई माताई हम ही, जगाई और माताई हम ही, समझ में आया? वो ब्राह्मण के कुल में जन्मे, पर एक भी गुण नहीं ब्राह्मण। हम भी मनुष्य जन्म ने जन्म लिया है, पर एक गुण भी नहीं मनुष्य का। क्यों? मनुष्य का जन्म किसके लिए है? आत्मा साक्षात्कार करने, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। और हमारे कार्य तो सेल्फ रियलाइजेशन से बहुत दूर है। ये सुनो, चलो मान लिया, मैं सोचा नो बोल देंगे। जगाई और माताई क्या करते थे? अच्छी तरह से मदिरा पान करना, फिर जाकर लोगों को लूटना। जाते थे, जबरदस्ती पैसे उठा लेते थे। किराना का दुकान है, छोटा बच्चा बेचारा 50 रुपए कमाया होगा, उससे उठा कर ले लेते। फिर प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे चीज करते। अब तो सब कुछ यहाँ आ गया है। माया देवी ने सब आप सबको, हम सबको वरदान दिया है, सो बी इट। सब करना है आपको, ये कर लो, ये तुमको पागल बना कर रख देगा। अभी इतना डीप एडिक्शन हो गया बच्चों को, छोटे बच्चों को। खाते समय मोबाइल चाहिए, उसको कपड़े पहनाने के स्कूल के लिए भेजना है, वो बोल रहे मोबाइल चाहिए। क्या हालत हो गई। घर पे लोग बैठे हैं, सब अलग दुनिया में। एक अपना मोबाइल उठाया, एक दूसरा मोबाइल उठाया, एक तीसरा मोबाइल उठाया, कोई साथ में नहीं। ये किसका प्रभाव है? कली का महाप्रभाव है। कला का मतलब सबको अलग कर देना, और छोटी बात पे बड़े झगड़े, छोटी बात पे बड़े झगड़े। भाई भाई सेपरेट हो जाएंगे, नहीं करना तुम्हारे साथ बिजनेस, लो सेपरेट हो। फिर साथ में अगर रह रहे हैं तो भाई बोलेंगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, चलो हम सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट फ्रेंड्स के बीच में नहीं बनता है, सेपरेट जाए। आजकल तो क्या क्या हो रहा है वो बताना नहीं चाहता। एक ही गर्लफ्रेंड है, 2 फ्रेंड, ऐसी हालत। सो दिस ऑल कली का प्रभाव। जितना हम इस चीज से निकलने का प्रयास करते हैं, उतना हम क्या होते हैं, उतना ही हम फंसते जाते हैं, क्योंकि इसका ये सोल्यूशन है ही नहीं। कर्म बंधन से निकलने के लिए कर्म से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, भौतिक कार्य से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमको उसको क्वालिटी बदलना है। क्वालिटी क्या बनाना है? उसको आध्यात्मिक कार्य बनाना है। तब जाकर हम इस दलदल से धीरे धीरे दलदल आपने देखा है, मूवीज में देखा होगा। दलदल क्या होता है? तो आदमी फंसता है ना, जितना प्रयास करता है उतना जल्दी जल्दी नीचे जाता है, और एक बार गया अंदर, हरे कृष्ण, बाहर लाश भी नहीं आती, उधर ही पड़ी पड़े सड़ जाते। सो अगर उसको बचना है तो ही शुड नॉट मूव, और बाहर से उसको क्या चाहिए? हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए। तो कोई अगर वो फेंकेगा रोप और उसको खींचेगा, उसको बस पकड़ना है। क्या करना है? पकड़ना है। ये रोप क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये रोप है, रोप ऑफ मर्सी बोलते हैं इसको, कृपा का रोप है ये। इसको 2 हाथ से पकड़ना है। एक हाथ है चैंटिंग वाला, दूसरा है हियरिंग वाला। जो बोलते हैं उसको सुनेंगे तो इस रोप को असली तरीके से हम पकड़ पाएंगे। और बीच में अगर सुनना बंद हो गया, मन चालू हो गया, तो एक हाथ तो चला गया। समझ में आया? ऑटो चैंटिंग बोलते हैं उसको। जैसे गाड़ी क्या है, ऑटो मोड पे कब चलती है, आप इग्निशन जाते हैं तो थोड़ा दिमाग रहता है, स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार
लंबा ड्राइव के लिए जा रहे हैं, रोड खाली है तो ऑटो मोड पे चले जाते हैं, आप सोचते नहीं गाड़ी चला रहे हैं क्या कर रहे हैं, आप अपने दुनिया में रहते हैं। उसी प्रकार से जब भी हम ऐसे करते हैं, 16 माला, कितने लोग 16 माला करते हैं? हाँ, तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, ज्यादा कम। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेन छूट जाएगी। सो 16 माला जब हम करना है, हमको पहले तो हमारा मन बनाना है, ध्यान पूर्वक 16 माला का टारगेट रखना है, 16 का 16 आज ही इस 2 घंटे में मेरे को कंप्लीट करना है। उसके पश्चात आपको बार बार मन को क्या करना है? खींच कर लेकर आना है, क्यों? मन क्या है? चंचल है, बंदर की तरह। बंदर ना एक जगह बैठता ही नहीं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, उसने ऐसे मेरे को क्यों बोल दिया, उससे इतना पैसा लेना है, दिवाली आ गई कैसे बनाएंगे, उससे इतना पैसा लेना है, ये सब चलता है। वाइफ सोच रही है कब डिस्काउंट मिलेंगे, हस्बैंड को लेकर जाऊं, जेब खाली करोगे। हस्बैंड बोले इतना बहुत महंगा, किसके लिए कमा रहा ना, मेरे लिए तो कमा। हस्बैंड सोचता है द मास्टर ऑफ द हाउस, रियलिटी क्या है? हस्बैंड इज नॉट मास्टर, इज द सर्वेंट ऑफ द हाउस। इसे तो भाई बोलते किसके लिए कमा रहे हो, क्या लेकर जाओगे? इधर ही रहने वाले, मेरे को यूज करने दो। शुक्र, जब वाइफ कृष्णा कॉन्शियस बन जाती है तब अच्छा है, क्यों? हस्बैंड बोले कृष्णा के लिए कमा रहा हूँ, तब बोलते हाँ ठीक है। सो हमको कार्य कैसे करना है? ध्यान पूर्वक आध्यात्मिक कार्य करना है, जिससे हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं इसी जीवन में। इसलिए आप ये मत कीजिए, ये मत सोचिए जब बुढ़ापा आएगा, जब टाइम आएगा तब हम जब करेंगे, तब भगवत गीता पढ़ेंगे। कि भगवान तो यहाँ बता रहे हैं यह जिहात यह, इसी जन्म में हमको मुक्त हो। फिर आगे क्या बता रहे हैं? उभय सुकृत दुष्कृत। सुकृत मतलब अच्छे कार्य, उदाहरणार्थ झाड़ आरोपण करना, ये क्या है? सुकृत कार्य। किसी भिखारी को या दैन्य व्यक्ति को धन देना या कुछ खाने का देना, ये क्या है? सुकृत कार्य। हाँ, उसको धन दिया और उसने सिगरेट पिया तो आपका ये सुकृत भी क्या बन जाएगा? दुष्कृत बन जाएगा। करने गए थे कुछ अच्छा, उल्टा पलटी मारकर आपको ही क्या क्या फेस करना पड़ेगा? दुष्कृत का परिणाम फेस करना। इसलिए लॉज ऑफ कर्मा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कर्म के सिद्धांत बहुत ही कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड। आप सोचते हैं मैंने वो गंदा कार्य किया, चलो मैं किसी को भिखारियों को ये दे दूंगा तो मेरा कुछ पुण्य कमा लूंगा तो हो गया। नहीं, वो भी रहेगा, ये भी रहेगा। सो इस संदर्भ में हम नृग महाराज की कथा सुनेंगे। महाराज नृग द्वारका में एक राजा के समान रहते। बहुत ही अच्छे कार्य करते थे। किस प्रकार का? ब्राह्मणों को सही दिन पे, पूनम के दिन ऐसा गोदान करते थे। ये सबसे बड़ा पुण्य है एक्चुअली, मटीरियली देखा जाए, गोदान करना, गायों को खिलाना, गायों का संरक्षण करना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। 1 लाख गाय एक ब्राह्मण को दे दिया उन्होंने। फिर एक दूसरा ब्राह्मण आया, उसने कुछ सेवा की, कुछ यज्ञ किए, वो जा रहा था, उसको भी 1 लाख गाय। अब प्रथम जो ब्राह्मण था वो वापस लौट कर आया और पीछे पीछे द्वितीय ब्राह्मण भी आया। ये दोनों क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, वर्बली लड़ रहे थे। तो महाराज ने कहा क्या हुआ ब्राह्मण, क्या हो गया? तो प्रथम ब्राह्मण ने कहा आपने जो गाय दी थी वो इनके पास कैसे आई? ये तो मेरी गाय है, और दान किया हुआ चीज आप पुनः वापस दान नहीं दे सकते, ये तो बहुत बड़ा पाप है। अब महाराज बोले अब हमको तो कैसे समझ में आया, ये गाय उधर से इधर चली गई होगी, एक काम कीजिए आप 1 और लाख गाय ले जाइए, मैं 1 और लाख दे देता हूँ। बोले नहीं, मेरे को तो यही गाय चाहिए। दूसरा ब्राह्मण क्या बोलता है? मेरे को भी यही गाय चाहिए। वो गाय को थोड़ी काट सकते हैं, बंटवारा कर दे, ये तो और बड़ा पाप हो जाएगा। कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था, इन दोनों ने उसको क्या कर दिया? श्राप दे दिया। अब देखो क्या करने गए हैं वो?
अच्छा कार्य करने गए। ये भौतिक संसार बना कैसा है, आप अच्छा कार्य भी करने जाओगे तो भी उल्टा आपके साथ हो जाएगा। सो देह छोड़ दिया इस राजा ने। तो जब यमराज के पास गए तो यमराज ने उनको पूछा, आपको पहले सफर करना है कि आपको एंजॉय करना है, पहले आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? वो बोले पहले नेगेटिव खत्म कर दे तो उसके आराम से पॉजिटिव देखते रहेंगे। तो उनको श्राप मिला, उनको शरीर कौन सा मिला, एक लिजर्ड का, मॉनिटर लिजर्ड। आपने देखा है, क्या बोलते हैं गुजराती में से, गरोली, समझे ना? अच्छा ठीक है, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। काचंडू, मोटू काचंडू हतो एटलो मोटो। सो वो एक ड्राई वेल में पड़े हुए। सो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे प्रद्युम्न और उनके मित्र उस ड्राई वेल के बगल में खेल रहे थे। तो सडनली देखा कि एक काचंडू वहां पड़ा हुआ है। सो वो मदद करने का प्रयास करे, उसको बाहर निकल, क्यों ड्राई वेल है, पानी भी नहीं है, बेचारा वो तड़प रहा है, उधर कुछ खाने के लिए भी नहीं है। सो बहुत समय तक प्रयास करने के बाद, जो विफल होने के बाद, भगवान उनके पिता को बुलाया, कृष्ण को बुलाया, आप आइए कुछ मदद कीजिए। सो भगवान ने अपने हाथ को लंबा कर कर उसको बाहर खींचकर बाहर रख दिया। जैसे ही भगवान ने उसको स्पर्श किया, वो तुरंत अपने ओरिजिनल रूप, जो उनका फॉर्म था, उस रूप में आ गए। और भगवान ने उनको पूछा, ये कैसे आपको ये शरीर मिला? और उन्होंने ये पूरी पास टाइम सुनी और फिर भगवान को नतमस्तक होकर चले गए। सो इससे सीख क्या मिलती है? दान करना बहुत अच्छी बात है, परंतु कितना भी हम अच्छा या बुरा में दान करते हैं तो क्या होगा हमारे साथ? अकाउंट बढ़ता ही जाएगा। अच्छा करोगे तो देवी देवता बनना पड़ेगा। उनको भी क्या है? मनुष्य का ही शरीर है, इस प्रकार का शरीर नहीं है, पर मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करने का अर्थ क्या है? भौतिक शरीर प्राप्त करने का अर्थ है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इसको फेस करो, तो दिक्कत ये है। और बुरे कर्म करोगे तो निम्न प्रकार के शरीर मिलेंगे। जैसे ये झाड़ है, ये वाले झाड़ तो बहुत अच्छे झाड़ हैं, क्यों? सब भगवान की सेवा में। ये बाउंड्री के बाहर जो भी झाड़ है वो सब क्या है? हाँ, कांटे वाले, उसमें कुछ फूल भी नहीं उगते हैं, फल भी नहीं उगते हैं। ये सब क्या है? पाप कर्मों का फल। कोई मनुष्य जन्म मिला है, उसमें भी बहुत सारे कोर्ट कचहरी में भाग रहे हैं, ये लिटिगेशन, वो लिटिगेशन, ये सारे किसके फल हैं? आपके। सो सुकृत फल हो या दुष्कृत फल, ये दोनों आत्मा के लिए क्या है? हानिकारक है। बोथ आर नॉट गुड एट ऑल। दोनों हमको कहा इस भौतिक संसार में बांध कर रखते हैं, एंकर है ये सब। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, बुद्धि युक्तो जिहातिहा उभय सुकृत दुष्कृत। कृष्ण भक्ति करने से क्या होगा? हम दोनों, इन दोनों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा कार्य करेंगे जिसका कोई रिएक्शन आता ही नहीं, उसको बोलते हैं अकर्म। सो भक्ति के कार्य क्या है? अकर्म, जिसके कोई रिएक्शन नहीं होते, सिर्फ कृष्णा रिएक्शन होता है, कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। नेक्स्ट लाइन में यहां लिखा है, तस्माद् योगस्य युज्यस्व, तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो यहां ऐसा बताया गया है, कुशलता, कौशलम का मतलब है एक्सपर्ट बनना है, कुशल बनना है। एक्सपर्ट आदमी कैसे बनेगा? रिपीटेडली वो कार्य करता रहेगा तो ही वो एक्सपर्ट बन पाएगा। कई बार लोग डरते हैं, नहीं ये करूंगा तो, रिपीटेडली करेंगे तो धीरे 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 आप उसको निपुण बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। सो कृष्ण भक्ति के कार्य बहुत ही सरल है, पर बहुत सीरियसली करना चाहिए। जैसे ये माला उठाना और जप करना बहुत आसान है, हम क्लास के समय माला नहीं करते हैं। माला करते वक्त सोचना नहीं है, सुनना है, पर हमारा मन तो चला जाता है यहाँ वहाँ। 16 माला खत्म होती, फिर ध्यान, अरे मन तो चला गया।
ये ऐसा है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ठंडी में 2-3 डिग्री है और आपको बहुत ठंडी लग रही है और आपने आग जलाई हुई, पर आप बैठे हैं 1 किलोमीटर, कितना दूर? जब मन ऐसे घूमता है ना, माला तो चल रही है, हम कहाँ बैठे हैं? हम 1 किलोमीटर। फिर हम बोलते हैं ठंड क्यों लग रही है? એટલા વર્ષથી ભક્તિ કરું છું પ્રભુજી, કામ કામ ક્રોધ લોભ નથી જતો, કેમ? सुन नहीं रहे। कैसे जाएगा काम क्रोध? सब काम क्रोध को तो पास में रखते हो, कृष्ण को बहुत दूर रखते हो, कैसे होगा? उदाहरण कैसे होगा? So you have to hear, chant attentively and hear that very sound. आपको सुनना है उस शब्द को, तब जाकर मन लॉक हो जाता है। प्रभुपाद you have to concentrate, समाधि में आना है। समाधि से पहले क्या है? ध्यान करना है। ध्यान से पहले धारणा करनी है, मन को, इंद्रियों को क्या करना है? कंट्रोल करना है। इसलिए योग का प्रथम चीज क्या है? इंद्रियों के ऊपर संयम। हम तो एक हाथ से खाते रहते हैं, एक हाथ से जप करते हैं, हरे कृष्ण, कैसे होगा? टीवी देखते देखते जप करते हैं, हाँ विराट कोहली खेल रहा है, कैसे होगा? इज इट पॉसिबल? 2 चीज हम एक साथ कैसे कर सकते हैं? तो या तो आपका मन विराट कोहली में लगा हुआ है, अगले जन्म में, समझ गए ना, उसके बंगलों के कुछ पौधे में कीड़े बन जाएंगे, बस विराट कोहली का फोटो भी देखते, वो भी नहीं देखा, उसका फोटो देखते रहते। क्यों? दिस इज अ डेंजर। आसक्ति, इन चीजों से आसक्ति बढ़ाना मतलब एक और शरीर प्राप्त। किससे आसक्ति बढ़ानी है? अगर आपको आध्यात्मिक शरीर चाहिए तो किससे आसक्ति बढ़ानी है? कृष्ण से। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुन। पुनर्जन्म नहीं होगा जो भगवान के जन्म और कर्म को तत्व में समझ गया। हम किस में समझे हैं? थोड़ा थोड़ा समझे, तत्व में समझे। इसलिए भगवान बोलते हैं 4वें अध्याय में, तत्वदर्शिनः। आप एक गुरु के पास जाइए, क्या करना है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 चीज करना है। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रकृष्ट रूपेण निपत, सरेंडर करना है गुरु को। फिर क्या करना है? परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न भी पूछो, और फालतू वाले नहीं। प्रभु जी कितने बजे दर्शन खुलेंगे? वो तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा ना, प्रभु जी को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? प्रभु जी बात क्या है? साधुओं को ये प्रश्न मत पूछो, ये प्रश्न पूछो, ये गंदे भौतिक संसार के टॉयलेट से बाहर कैसे निकलते हैं उसका उदाहरण पूछो। ये मत पूछो कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। समझ में? साधुओं से क्या पूछना है? इस भौतिक संसार से बाहर कैसे निकलना, इन झंझटों से बाहर कैसे निकलना, ये प्रश्न पूछना। और फिर क्या करना है? सेवया। प्रश्न तो पूछ गए, 180 डिग्रीज करके जा रहे बाहर, रुको रुको, सेवा करके जाओ, कुछ सेवा करो, दूसरों को हरिनाम दो, जाकर कोई काउंटर्स में बैठकर लोगों को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताओ, कुछ तो करो। बिकॉज आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करो, ये धर्म है उसका। धर्म का अर्थ है जो चीज आप उससे निकाल नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते। सो अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे हम? माया की सेवा। जो चीज नहीं है, माया का अर्थ है जो चीज नहीं है, जो आप नहीं है उसकी सेवा करते हैं। सो सेवा तो प्रथम चीज है, धर्म है आत्मा का, उसको तो करनी है। अगर वो अन्य चीज की सेवा करेगा तो कर्म बंधन में फंसता जाएगा। यज्ञार्थ कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान प्रॉब्लम भी बता रहे हैं और सॉल्यूशन। 3 अध्याय का 9वां श्लोक। यज्ञ अर्थ, अगर यज्ञ अर्थ का कार्य नहीं करेंगे, अन्यत्र लोको बंधन, तो लोक कर्म में हम क्या हो जाएंगे? बंधित हो जाएंगे।
परंतु अगर कृष्ण भगवान के लिए कार्य करेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, जो भी खाते हैं हमको क्या करना है, भगवान को अर्पित करना है। जो भी हम दान देते हैं वो भी कृष्ण की सेवा में अर्पित करना है। क्यों? ये धन भी किसका है? जो भी हम करते हैं उसका फल किसको एंजॉय करना है? कृष्ण को एंजॉय करना है। इसलिए उसको बोलते हैं यज्ञ। क्योंकि लोग यज्ञ करना बंद कर दिए हैं, इसलिए तो पूरा वातावरण क्या है, दूषित हो गया। अनटाइमली रेन आता है, अनटाइमली वेदर हो जाता है, एवरीथिंग इज टॉप्सी टर्वी, ऊपर नीचे हो गया। युधिष्ठिर महाराज के समय में एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ठंडी के समय में इतनी मात्रा ठंडी होती थी, गर्मी में भी इतनी मात्रा की, ताकि एवरीथिंग वाज बैलेंस। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जैसे चक्रवर्ती सम्राट थे, कृष्ण के शुद्ध भक्त, हेड ऑफ द अफेयर्स थे। सो ये चीजों को तो हम बदल नहीं सकते, दुनिया को बदलना हमको खुद को पहले बदलना है। अपने आप को बदल सकते हैं कि नहीं कर सकते? सो प्रथम चीज क्या है, हमको हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरा चीज ये है कि 18 अध्याय में भगवान बताते हैं कि कौन सा भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। क्योंकि अगर हमको इस भौतिक संसार से निकलना है तो भगवान का अटेंशन हमको प्राप्त करना पड़ेगा। उसके लिए भगवान बताते हैं, जो भक्त इस भगवत गीता को दूसरों को बताता है वो बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी हो। अभी दिसंबर में मैराथन आता है, क्या आता है? जूते पहनने की जरूरत नहीं उसमें, जूते और फिर ना प्रभु, मैराथन मतलब भागना है। हाँ, भागना है। और प्रभुपाद जी के पुस्तक उठाकर क्या करना है? वितरण के लिए जाना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत प्रिय है प्रभुपाद जी। अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन प्रसन्न होंगे? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, यस्या प्रसादात् न गति कुतो। क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के प्रतिनिधि हैं, किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य, भगवान के बहुत प्रिय हैं। उनके जो लिखे हुए प्रभुपाद जी लिखे ना भगवत गीता यथारूप, इसका अर्थ क्या है? इसमें ना तो कोई एडिशन है ना सब, अपने हिसाब से नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने परंपरा द्वारा दिया है। इसी के माध्यम से आज हम सब यहाँ बैठे हैं। नहीं तो इस समय में हम बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं। कोई बाहर पटाखे फोड़ सकता है, कोई खरीदारी के लिए जा सकता है, कोई टीवी में सीरियल्स देख सकता है। फिर भी ये सब छोड़कर कहाँ हैं हम? क्या करने हैं हम? भगवत गीता का श्रवण करने हैं। इसका अर्थ क्या है? हमारे हृदय में भगवान के प्रति एक आकर्षण है। उस आकर्षण को और तीव्र बनाने के लिए हमको क्या करना है? सेवा करनी है। वो सेवा अनेक प्रकार की होती है, पर ये अभी जो समय है इसको बोलते हैं मैराथन समय। पूरे वर्ल्ड में भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? लोगों को जाकर मिलना, दरवाजे पे जाओ, डोर टू डोर जाओ, गांव पे जाओ, शहर शहर में जाओ, लोगों को खटखटाओ और बोलो ये भगवत गीता है। पहले खुद पढ़ना भी है। वो पूछें क्या है ये, मैंने खबर न थी, वो प्रभु जी कहता है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मैं आ गई ऐसे करने के लिए, आप ले लो ना। हाँ, કેટલું છે? 300 છે ना वो मुझे समझ में। अब क्या समझाओगे आप उसको अगर आपको खुद ही समझ नहीं है? इसलिए खुद समझो इसको, थोड़ा बहुत 2-3 श्लोक पढ़कर जाना, फिर तुरंत खोलिए जन्म कर्म चलिए, भगवान ये बता रहे पुनर्जन्म नहीं होगा, पढ़िए इसको समझिए, समझ में। ऐसे हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और प्रभुपाद जी के रचित लगभग 50-60 बुक्स हैं। जाइए कॉर्पोरेट्स में, जाइए इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट से मिलिए, सबको प्रेरणा दीजिए इसको खरीदने के लिए और पढ़ने के लिए। किसी ने हमको प्रेरणा दी कि आज हम इधर बैठे हैं।
इस प्रकार से हमको भी माध्यम बनना है प्रेरणा देने की, ताकि कृष्ण के नजरिया में हम आ जाए। ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि आज कुछ लोग दिवाली मना रहे हैं गौड़िया संप्रदाय के कैलेंडर अनुसार। कल हम दिवाली मनाएंगे। दिवाली के दिन ही दामोदर लीला हुई थी। 8 बजे કેટલા વાગે છે આરતી? 8 વાગે છે। सो 1 मिनट में सो दामोदर लीला जो है, भगवान ये 2 उंगली से शॉर्ट पड़ रहा था। जो दाम है, दाम का मतलब क्या है? रस्सी। ये रस्सी 2 उंगली से क्यों शॉर्ट पड़ रही है? एक उंगली है यशोदा मैया का प्रयास, दूसरी उंगली है भगवान की कृपा। जब हम प्रयास करते रहेंगे और कृपा प्राप्त हो जाएगी, इसका मतलब भगवान क्या हो गए? अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, ये सोचेंगे मुफ्त में आ जाएगा सब कुछ, कोई वो कुछ नहीं करेंगे, बस माला करते रहो, मंदिर में जाओ, थोड़ा इधर उधर घूम लो, फिर बाद में चले जाओ घर पे खिचड़ी खाकर, भक्ति हो गई। सो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। क्यों? भगवान कहाँ बैठे हैं? सबसे पास जो है वो कृष्ण है। हम कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहते हैं और कृष्ण बोलते हैं चीटिंग करता है। सो हम प्रभु जी की आंखों में अच्छा दिखेंगे, हम कृष्ण की आंखों में क्या दिखेंगे हम? सो इसलिए ये डुप्लिसिटी छोड़नी है, प्रयास करना है भक्ति के लिए, और तीव्र प्रयास होना चाहिए। तब जाकर भगवान क्या होंगे? हमारे जेब में आ जाएंगे। नहीं तो नहीं आते। बोलते हैं तुम कुछ भी मांगो दे दूंगा, धन दे दूंगा, रूप दे दूंगा, ये चाहिए वो चाहिए, तुमको इंद्र बना दूंगा, ब्रह्मा बना दूंगा, भक्ति नहीं दूंगा। क्यों? भक्ति से भगवान क्या हो जाते हैं? सो ये दामोदर लीला हुई थी। इस महीने में हम सब व्रत लेते हैं कि रोज दामोदर अष्टक का पाठ करेंगे, और सिर्फ पाठ नहीं करना है, समझना भी है। बहुत ही सुंदर लीला है। आज तो समय शेष है, नेक्स्ट टाइम कभी मिला तो मौका हम बताएंगे। और साथ में क्या करना है? घी का लैम्प, घी दीप दान करना है भगवान को, आरती करनी है। सो रोज आप आरती करते ही हैं, साथ में दामोदर अष्टक भी गाइए। समझने का प्रयास कीजिए इसको, बहुत ही सुंदर लीला है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, हिताय गौर प्रेमानंद।